तहज्जुद बहुत ही अफजल व आला नमाज है। नमाज पंजगाना के बाद ये नमाज बहुत आला है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम की नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफ़ी गरा गुजरता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फ़र्ज नमाज के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी फजीलत को जानते हैं। तहज्जुद की फजीलत में कुरानी आयात। तहज्जुद सलातुल लैल की एक किस्म है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए सुना शर्त है। चुनांचे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने बंदों के औसाफ में इरशाद फरमाया, और वो जो रात करती हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में। एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाया, उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं डरते और उम्मीद करते। जिन लोगों से खुदा खुश होता है। हज़रत सीनुदाना अबदाउल्लाह बिन मसूद से रवायत है कि हुजूर सरवन कौनैन ने इरशाद फरमाया, हमारा रब दो शख्सों से बहुत खुश होता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर, अपने लिहाफ, अपने प्यारों, अपने घर वालों के दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़ा हो। रब तबारक व तआला फरमाता है, ये मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर और लिहाफ से अपने प्यारों और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ, मेरे सवाब की रग़बत करते और मेरे अजाब का खौफ करते। और एक वो शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद करे तो अपने साथियों के साथ भाग जाए, फिर गौर करे कि इस पर भागने में क्या अजाब है और लौटने में क्या सवाब है, तो लूट पड़े हत्ता कि इसका खून बहा दिया जाए। तो रब ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, मेरे सवाब में रग़बत और मेरे अजाब से खौफ करते हुआ लूट पड़ा हो तो कि इसका खून बाद आ गया। तहज्जुद के मुतालिक फ़रामीन मुस्तफ़ा, बेशक रात में एक ऐसी साथ है जिसमें मुसलमान बंदा जब अल्लाह करीम से दुनिया और खुद की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह करीम से वो भलाई ज़रूर अता फरमाता है, और ये साथ हर रात में होती है। बेशक रात में एक ऐसी साथ है जिसमें मुसलमान बंदा जब अल्लाह करीम से दुनिया और खुद की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह करीम से वो भलाई ज़रूर अता फरमाता है, और ये साथ हर रात में होती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह पाक के महीने मुहर्रम के हैं, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। हज़रत सैयदना अबू मालिक अशरी से रवायत है कि रहमत वाले नबी ने फरमाया, बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महलात हैं जिनमें आर पार नज़र आता है। अल्लाह पाक ने वो महलात उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ते हैं। जो शख्स रात में बेदार हो और अपने अहल को जगाए फिर दोनों दो दो रकत पढ़ें तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हामिल कुरान और रात को जाग कर अल्लाह पाक की इबादत करने वाले हैं। रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा सहाबा किराम में से किसी को इरशाद फरमाया, यानी रात को ज्यादा न सोया करो क्योंकि रात को बहुत सोने वाला बरोज़ क़यामत नेकियों के सिलसिले में फ़कीर होगा। तहज्जुद और बुजुर्गान दीन। हज़रत सीनुदाना इमाम जुनैद बगदादी को बाद नुसनल किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, ए अबू अल कासिम, बाद नौफात आपके साथ क्या मामला हुआ, कुछ इरशाद फरमाइए। फरमाया, इल्मी इबास और इल्मी इनकात की बारीकियां काम ना आए मगर रात की तन्हाई में अदा की जाने वाली नमाज तहज्जुद ने खूब फ़ायदा पहुंचाया। बेटे को नसीहत। हज़रत सीनुदाना हसन बसरी हसी पूछा गया, तहज्जुद गुजार लोगों नूगुना के चेहरे दीगर लोगों नूगुना से ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? तो अपने फरमाया, वो अल्लाह पाक के लिए तन्हाई इख्तियार करते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अपने नूर का लिबास पहना देता है। तहज्जुद बाकायदगी से अदा फरमाया करते थे। अगर कभी रह जाती तो इतने परेशान होते यहाँ तक कि बीमार पड़ जाते, हिम्मत क्यों नहीं होती। हज़रत सीनुदाना अबदाउल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की गई, हम रात को नमाज के लिए क़याम नहीं कर पाते। इरशाद फरमाया, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें अपाहज बना दिया है। हज़रत सीनुदाना हसन से अर्ज़ की गई, हमसे रात का क़याम नहीं हो पाता। फरमाया, गुनाहों ने तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी हैं। क़ारीन किराम, तहज्जुद की नमाज एक बहुत ही कीमती और अफजल नमाज है, बल्कि फ़राइज़ के बाद इससे ज़्यादा बेहतर कोई नमाज नहीं।
اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث طبع کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔